नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमें दिया गया है इफ़ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पर हमें दो इक्वल कोड दी गई हैं किसी भी सर्कल की। इक्वल कोड का मतलब है जैसे मान लीजिए एक सर्कल हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से, और ये सेंटर मान लेते हैं। एक इक्वल कोड जो है, यानी कि ये कोड हम ये ले लेते हैं जो कि इक्वल है इस कोड के। तो यहाँ पर ले लेते हैं ये सी डी है। तो ए बी और जो सी डी है ये दोनों जो हैं इक्वल कोड हैं हमारे पास। उसके बाद हमें दिया गया है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जो ए बी और सी डी का ये जो पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे अगर हम लाइन ज्वाइन करें टू द सेंटर, यानी कि ये जो सेंटर है इसको मान लेते हैं, एक लाइन यहाँ पर ज्वाइन करें, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स, इन कोड्स के साथ ए बी और सी डी के साथ ही इक्वल एंगल बनाती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम एक परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं इस तरफ और एक परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं इस तरफ। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये P है, इसको हम मान लेते हैं ये M पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट जो P है, तो इसको लिख लीजिए, ये जो P है यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर N पॉइंट लिख लेते हैं। अब ये परपेंडिकुलर है, ये ए बी के परपेंडिकुलर है OM, और ये जो ON है इस सी डी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम ये ट्रायंगल लेंगे, एक OMP और एक ONP। हमें प्रूव क्या करना है, जो OPM है, एंगल जो है OPM इक्वल है एंगल OPN के, एंगल OPN के, यानी कि ये जो एंगल है कोड के साथ बना रही है ये लाइन, और इसी तरह से OP लाइन जो है इस कोड के साथ बना रही है, ये दोनों एंगल बताने हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक तो हम ले लेते हैं OMP और एक ONP ट्रायंगल ले लेते हैं। तो दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं, OMP और ONP। अब यहाँ पर देखिए जो M और N एंगल हैं ये दोनों ही बराबर हैं क्योंकि 90 डिग्री के हैं, यानी कि एंगल जो OMP है वो एंगल ONP के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। उसके बाद OP और जो OP है ये दोनों जो है कॉमन है दोनों के अंदर, दोनों ट्रायंगल के अंदर, तो ये हो गई कॉमन। उसके बाद जो OM है वो ON के बराबर होती है। अब ये क्यों है? क्योंकि अगर सेंटर से हम कोड पर ये जो है परपेंडिकुलर गिराएंगे तो इक्वी डिस्टेंस होता है, तो OM जो है ON के बराबर हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा क्राइटेरिया है RHS क्राइटेरिया कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल बनता है 90 डिग्री का, और जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारे पास होता है, और जो OM ON यानी कि एक जो साइड है वो हमारे पास इस तरह से बराबर मिलती है। RHS क्राइटेरिया कह लीजिए, या फिर आप साइड जो दो साइड और एक एंगल क्राइटेरिया कह लीजिए, SAS क्राइटेरिया कह लीजिए। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं यहाँ हमारी कन्गुरेंट हो जाती हैं, ट्रायंगल OMP ONP के कन्गुरेंट हो जाती है। अगर ये ट्रायंगल कन्गुरेंट हैं यानी कि इनकी सारी साइड और सारे एंगल बराबर होंगे, तो ये जो एंगल है हमारे पास OPM ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल OPN के। इसके भी ये हम दिखा सकते हैं अगर कन्गुरेंट है, तो OPM OPN के प्रूव हम बराबर कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।